सिलेक्शन का ही बेस रहेगा, यहाँ कोई सारे वो बेस नहीं रहेगा, ठीक है। So students, we will need your big flags for the Vishnu. आप शायद आधे बच्चे आज नहीं हैं, कल जितनी स्ट्रेंथ थी आज इतनी नहीं है, शेड्यूल भी शुक्रवार हो सकता है। ये बच्चा आज कहाँ है बीच में? आपको मालूम है ये हमारा बच्चा पुराना स्टूडेंट्स है, इसने फिजिकल स्टैंडर्ड अपने पास कर लिए हैं। कल इनका एग्जाम है आर्मी के लिए और वी आर 100% श्योर कि सभी टीम इनको बधाई दे रही है, इनको, इनके परिवार के लिए, इनके गांव के लिए और एकेडमी के लिए कि ये जब जाएं तो यहाँ से सक्सेस लेकर के जाए। और आई एम श्योर कि आने वाले अगले 1 महीने के अंदर अंदर ये बच्चा आपको यूनिफॉर्म में नजर आए, आर्मी की यूनिफॉर्म में नजर आए। तो कहते हैं ना कि ये जो वर्दी होती है ना यूनिफॉर्म, ये अर्न करनी पड़ती है। ये कभी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये कोई जॉब नहीं है। आप अगर इसे जॉब कहते हैं तो जॉब बोलना गलत है, बिकॉज इट्स नॉट फॉर द इनकम पर्पस। ये कहीं ना कहीं देश की सेवा करने के लिए बच्चा इसको ज्वाइन करता है। यू हैव टू सर्व द नेशन फर्स्ट। तो ये माइंड में एक थिंकिंग लेकर के अगर आप चलेंगे तो पैसा, सैलरी सेकेंडरी थिंग है, ये सब ऑटोमेटिकली आएगी। और आई एम श्योर कि एज ए जवान एंट्री यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं और इनकी यात्रा यहाँ पर खत्म नहीं होगी। और वर्दी जब ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर आगे जाके भी प्रमोशंस ले सकते हैं। एसीसी का एग्जाम दे करके यू विल बी लेफ्टिनेंट, मतलब आगे जाके कर्नल भी बन सकते हैं और एज ए प्रमोशन भी ले सकते हैं। तो सर एक और उसमें हुआ पड़ा है ना, सीआईएसएफ में भी इनका हुआ पड़ा है। और मैं कह रहा हूँ कि मैंने इनको पढ़ाया है, ये बीएससी से हैं। विद इन 2 मंथ के बाद ये आपके बीच में फिर होंगे दोबारा, ठीक है, जब ये सिलेक्टेड पूरा भर्ती यूनिफॉर्म में होंगे जैसे सर ने बोला है, राइट। और सीआईएसएफ का भी इनका निकलेगा, क्लियर, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी स्टडी जो सारा सिस्टम है वो 100% श्योर है कि वो भी क्लियर होगा, ठीक है सर। तो ये परंपरा रही है, जो भी बच्चा हमें लगता है यस ही विल बी गेट यूनिफॉर्म, तो उसका हम इस तरीके से स्वागत करते हैं। उनका सन्माला पर हाथ लगाओ तो हम इसका अच्छी तालियां वो भी डिफेंस के लोगों के लिए। ये मिठास आज लड्डू भी नहीं है, ये इनकी लाइफ की, और ये मिठास इनकी जिंदगी पे पूरे जिंदगी रहे, ये हमारा ऐसी शुभकामनाएं इनके साथ है। तो अब हम चाहेंगे शाम आपके लिए कुछ मैसेज देके जाए यहाँ से जाते जाते समय, कि जाने वाले का जाते जाते सलाम देता है ना पूजा, तो बोलिए वाला एक बार बोल दो। ये पहली बात तो ऐसा फील्ड नहीं है जो शर्माए ना, क्योंकि वहाँ शर्म का कोई स्पेस ही नहीं है। समझ वाली बात नहीं आ रही, डिफेंस का है तो शर्माना नहीं है। आप ये बताओ कि आपको चीज़ें कैसी लगी, कैसा लगा, सारा जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल आपके अनुरूप मिल पाया, नहीं मिल पाया, जो सारी चीज़ें हैं वो बोलो, ठीक है। अरे ले ले दे दिए बेचारे पिता ले हो गए 2 साल में पढ़ पाते। हाँ बोले विश्राम, आपके 2 शब्द जो इन बच्चों को एक राह दिखा सके और एक मोटिवेशन मिल सके इस एकेडमी से, ये आप यहाँ पर जाते जाते ये मैसेज देखे जाए। अरे कुछ नहीं, इनको ये बताओ, एक तो इस तरीके से पढ़ना चाहिए, इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, स्टडी मटेरियल कैसा है, कैसा नहीं पढ़ना चाहिए। आपके भी तो क्वेश्चन हो गए हैं कुछ इस तरीके से, क्या क्या कि मतलब यार 100% श्योर कि सेलेक्ट हो रहा है, आने वाले 2 से 3 एग्जाम में सेलेक्ट हो रहा है ये बच्चा, तो इसमें ऐसा क्या किया? पढ़ते तो आप ही हो, तो पूछो ना भाई हम क्या करें, हमें बता के जा, हमें गाइड करके जा कि हम क्या करेंगे, हम भी सेलेक्ट हो जाएंगे। आपने सुना एक्सीडेंट कैसे मारा, इसके लिए रेगुलरिटी होनी चाहिए। रनिंग करते हैं तो उसके लिए पहले हमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, डेली रूटीन होना चाहिए। ये नहीं कि 1 महीना कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर कर लिया फिर छोड़ दिया। मैंने 6 मंथ किया रेगुलर किया था,
6 मंथ में ही मैंने एक्सीलेंट मारी अपने लिए। उसके लिए डेली ग्राउंड में जाना पड़ता है, ये नहीं कि सोते सोते रनिंग हो जाएगी। पढ़ने के लिए यहाँ से इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। ये अलवर के लिए तो सबसे बेस्ट है। जहाँ तक मैं बात करूँ, टीचरों ने भी एक टीचर ने मुझे आज पर्सनल भी पढ़ाया है यहाँ पे। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मुझे पर्सनल पढ़ाया, एक्स्ट्रा क्लास होती है। और जो मैथ के टीचर और जीके के यहाँ पे खूब सबसे बेस्ट टीचर हैं, इन्होंने मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाया। और इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी एक्स्ट्रा के लिए, पर इन्होंने मुझे एक्स्ट्रा भी पढ़ाया है। एकेडमी से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या एनवायरनमेंट आपको मिला यहाँ पर? अकेडमी पढ़ने वालों के लिए तो सबसे बेस्ट है। अगर यहाँ पे बेस्ट मेन पर्पज में पढ़ना ही हो तो सबसे बेस्ट है अकेडमी। मटर गश्ती वर्क करने वालों के लिए नहीं है? नहीं, रियलिटी यही है। अगर आप पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हो तो एकेडमी पे कोई भी एक चीटी वर्क का दाग नहीं लगा सकता, ठीक है। अगर आपका मोटिवेशन कुछ और ही है कि यार अपन पढ़ लेंगे, ठीक है, या फिर आप ये सोचो कि एकेडमी आपको 100% निकाल के दे दे, तो पॉसिबल नहीं है। अपन को अगर कोई भी एग्जाम निकालना है तो अपन को खुद फैकल्टी के साथ खुद को वर्क करना जरूरी है, राइट। ये बच्चा जब हमसे पढ़ता था, पढ़ने के बाद खुद एक्स्ट्रा कम से कम 6 से 8 घंटे डेली पर्टिकुलर डेली इसको टाइम देते थे, स्पेस देते थे। 8-8 घंटे खुद पढ़ता था, 3-4 घंटे इसकी लगातार क्लास चलती थी। तो 24 घंटे में से जब 12 घंटे पढ़ाई के मोड में जब बच्चा रहेगा तो 100% मैं कह रहा हूँ कि वो सिलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुँच ही जाता है, राइट। लेकिन इसका लक्ष्य सीधा सा एक ही था कि निकलना है, किसी भी रूप से निकलना है, बस बात खत्म। ये एकेडमी में जिस दिन आया था उस दिन इसने एक ही बात बोली थी, सर कि मुझे जो डाउट है पहले वो टॉपिक ले लो। मैंने वो टॉपिक ले लिए पहले, फिर मेरे जो बच रहे हैं वो टॉपिक करा दो। तो बाद में वो कराए थे। पहले इसको जो डर था वो डर इसका बाहर निकाला था पहले, फिर उसके बाद इसको बाद में टॉपिक कराए थे। फिर जहाँ एक्स्ट्रा की संडे की जरूरत पड़ी इसको संडे भी दिए मैंने, राइट। तो आपका मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको पढ़ने के लिए कितना प्रीत है। अगर आपके अंदर दम है तो हमें एक्स्ट्रा क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। विश्राम, अब थोड़ा अपने बारे में बताएं। आपका नाम, पापा का नाम और गांव, तहसील कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सारा थोड़ा बताएं। मेरा नाम विश्राम यादव है, पिताजी का नाम कैलाश चंद यादव। मैं कठुमर तहसील नंगली गांव का हूँ। ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा जो इनका शेड्यूल की जहाँ तक बात आती है, शेड्यूल में बता देता हूँ। आई थिंक फिजिकल के टाइम तो सभी बच्चे 4, साढ़े 4, 5 बजे खड़े हो जाते हैं। इनको मालूम है कि ये ग्राउंड फिट हो चुके हैं, तो इन्होंने उस समय पे खड़ा होना बंद नहीं किया। ये अभी 4:30 जो हम यहाँ पे देखते थे, 4:30 या 5 बजे खड़ा हो जाता था। और वो जो टाइम था सुबह मॉर्निंग टिल द 7:30 या 8 o'clock तक, जब तक इनकी ब्रेकफास्ट या नहाने धोने का टाइम नहीं होता, उससे पहले अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे 5 बजे अपने केबिन की लाइट जला देता था और अपनी स्टडी पर फोकस, और वापस क्लास, और क्लास के बाद जो भी करना था, ऐसा नहीं कि टोटली किताबी कीड़ा था कि 24 आवर पढ़ना, ऐसा भी नहीं है। बट लेकिन इनका एक शेड्यूल था, डिसिप्लिन था कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है टीचर की रेस्पेक्ट। कहीं ना कहीं एक गुरु का सम्मान अगर आपके माइंड में है तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं विशेष हर टीचर के मन से निकलती है कि ये बच्चा अच्छा है और ये सेलेक्ट होकर जाना ही चाहिए यहाँ से। तो वो जब भावना जुड़ जाती है तो ऑटोमेटिक टीचर भी सोचता है कि यस यार, इस बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है वो देना चाहिए, या कुछ भी जिस तरीके से वो अपने हेल्प कर सकता है, वो उस मोड में आ जाता है, हेल्पिंग मोड में। यस, ये बच्चा यहाँ से जाना चाहिए और सिलेक्शन लेकर के जाए, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, तो यस वी विल डू डेफिनेटली समथिंग। और उसके बाद भी क्लास ली के बाद जो भी खाना पीना, एंजॉयमेंट, जिस तरीके से आप थोड़ा बहुत मटर गश्ती माहौल सभी जगह रहता है, यहाँ भी अपना एंजॉयमेंट करते हैं। लेकिन मैंने देखा है इनको वापस से जो इनका डिनर टाइम खत्म हो जाता है 7:30 या 7 तक डिनर खत्म कंप्लीट करने के बाद ही विल अगेन स्टडी टिल द 10 o'clock और 11 o'clock, रात के 10 से 11 बजे तक ये पढ़ते थे। उसमें कहीं भी इन्होंने अपनी 8 घंटे की नींद को स्किप नहीं किया। अगर लोग कहते हैं कि नींद कम लेने से या ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन ज़्यादा मिलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस अपने टाइम को मैनेज करें, डिसिप्लिन रहें कि जिस समय पढ़ना है तो पढ़ना ही है, उसके लिए कोई नहीं कह सकता। हो सकता है आपको कहे अरे यार आज तो चलो ये संडे है, या आज तो फलाने का बर्थडे है, या आज तो पार्टी है, आज कुछ कर लेते हैं। नहीं, इनको मालूम है कि मेरा टाइम मॉर्निंग में सुबह 5 बजे खड़े होकर के और सुबह 8 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है तो करनी है, नाइट में मुझे 11 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना है। उसके बीच में कोई डिस्टर्बेंस आएगा तो मैं डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करूँगा। कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा भी है तो अपना रूम छोड़ के, केबिन छोड़ के, अपनी बुक्स लेकर के अलग रूम में बैठ जाना, दूसरे हॉल में बैठ जाना, बस यही चीज़ है बेसिकली। इसके लिए कोई अलग से कोई दवाई लेके नहीं आए, कोई वैद्य से इन्होंने कोई चूर्ण नहीं लिया कि भैया चूर्ण खा लिया, फाँक लिया और अपन पास हो जाएंगे या रोज, ठीक है।
विशेष बड़े बुजुर्गों की, ईश्वर की हमारे पास होनी चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना और डिसिप्लिन होना ये भी दूसरी बात है कि जब तक अगर आपके जीवन में नहीं उतरेगा तब तक आप कितना भी अच्छे टीचर से पढ़ लें या कितनी भी अच्छी एकेडमी पढ़ लें, वो आपके अंदर नहीं आ पाएगी, टू बी वेरी फ्रैंक। तो कहीं ना कहीं जब आप 6 घंटे या 5 घंटे क्लास लेकर के जाते हैं, उसके बाद अपना घर के रूटीन को कंप्लीट कीजिए और एक फिक्स टाइम बनाइए, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग। कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आपको एक्स्ट्रा और सेल्फ स्टडी को देने ही पड़ेंगे। उसके लिए कोई हेल्प की जरूरत पड़ी है, यस यू कैन आस्क एनीथिंग, एकेडमी विल सपोर्ट यू। ठीक है, थैंक यू। अंत में यही कहूंगा, सभी बच्चे यहाँ से सक्सेस हों और लास्ट में जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।